Hi viewers, I am Engineer Salimullah Sheikh and today our topic is grade of concrete and water cement ratio. So grade of concrete जो होता है दोस्तों वो होते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं जैसे M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं, M5, M75, 7.5, M10 और ये M25, ये सारे जो है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है। तो अब ये जो मैं आपको बताऊंगा कि ये M क्या है। M जो है ये M स्टैंड्स फॉर मिक्स। ये M मिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि M मिक्स है। और ये 5 जो है, ये जो आप देख रहे हैं 5, ये नंबर है 5 नंबर। ये स्टैंड्स फॉर characteristics, compressive strength, of concrete after 28 days। तो दोस्तों ये जो है ये 5 है, ये स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है 28 दिन के बाद। तो ये रिप्रेजेंट करता है इसको। तो 5 का मकसद ये है कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है। वो 5 यानी कि M5 जो है उसका मकसद ये होगा कि ये मिक्स जो है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मिक्स है, ये है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी ये मिक्स जो है, ये ग्रेड 5 जो है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप M10 लेंगे तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और अगर आप M15 को लेंगे तो वो 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जाहिर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप जो भी हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, M15 है, M20 है, M25 है, तो ये 15 न्यूटन मिलीमीटर पर स्क्वायर होगा, ये 20 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ये 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह आपके ये डिफरेंट ग्रेड्स डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है 28 दिन के बाद की। और फिर अब हम आएंगे जो वाटर सीमेंट रेशो पे। तो ये जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो है, अब ये वाटर सीमेंट रेशो क्या है कि आप कितना वाटर ऐड करेंगे सीमेंट के रेस्पेक्टिव में, यानी कि आप हाउ मच वाटर विल बी यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ सीमेंट। तो ये आपका वाटर सीमेंट रेशो होता है कि हाउ मच वाटर सीमेंट रेशो रिक्वायर्ड फॉर दीज ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो ये हम आपको बताएंगे कि वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है। वाटर सीमेंट रेशो जैसे आपने ले लिया वाटर सीमेंट रेशो, फॉर एग्जांपल आपने लिया 0.5, तो ये वाटर सीमेंट रेशो 0.5 है। तो इसका मतलब यही है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशो 0.5। अब ये वाटर सीमेंट रेशो क्या है देखें, W जो है वो वाटर को और C सीमेंट को। तो वाटर मकसद ये हाफ है 0.5, यानी कि आधा यूज होगा सीमेंट के हिसाब से। वाटर 0.5 का मकसद है हाफ, यानी हाफ यूज होगा सीमेंट के हिसाब से, क्योंकि
वाटर है 0.5, सीमेंट है 1, तो आपका जो वाटर है वो 0.5 यूज होगा, सीमेंट होगा 1। तो ये होता है इसको वाटर सीमेंट रेशो का मतलब ये होता है कि 0.5 है तो 0.5 यूज होगा वाटर और सीमेंट होगा 1। यहां पर नीचे हमेशा 1 ही होगा इसका सीमेंट का। इस तरह अगर आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखें, जैसे ग्रेड है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो डिफरेंट होते हैं। M5 है, M7.5 है, M10 है, M15, M20। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं। M25। अब आप ले लें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिक्स रेशो, कौन सा आपका मिक्स रेशो यूज कर रहे हैं आप, और वाटर रिक्वायर्ड, पर बैग ऑफ सीमेंट। अच्छा, पर बैग में यानी कि 50 kg होती है, तो पर बैग वाटर रिक्वायर्ड कितना होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि वाटर सीमेंट रेशो कितना यूज होता है, वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है। M5 का मकसद ये है कि M5 जो है वो होता है 1/5/10। M5 1/5/10 यानी 1 फॉर सीमेंट, 5 फॉर सैंड और 10 फॉर क्रश। 1 फॉर सीमेंट, 5 फॉर सैंड, 10 फॉर क्रश, या क्रश कहें या कोर्स एग्रीगेट कहें और इसको फाइन एग्रीगेट कहें। ये मिक्स रेशो होता है 1/5/10। और M7.5 का होता है 1/4/8। M10 का इस तरह 1/3/6 और M15 1/2/4 और M20 1/5/3 और M25 1/1/2। तो ये मिक्स रेशो है, ये ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट कहलाएगा, जिसकी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी M5 की। इसकी आपको मैंने बताया कि 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसकी 7.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आपको 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको मैं बताऊं कि जनरली जो ये आप देखें कि 1/5/10 है, इसमें कितना पानी यानी कि वाटर यूज होता है। इसमें होता है 60 लीटर्स, और M7.5 यानी 1/4/8 में वाटर यूज होता है 45 लीटर्स, और 1/3/6 में 34 लीटर्स, और 1/4 रेशो में 32 लीटर्स, और 1/5/3 में 30 लीटर्स, और 1/2 में 27 लीटर्स। तो ये किस तरह हमने फाइंड किया 45 लीटर्स या 34, 32, ये फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये आप याद कर लीजिए कि 1/5/10 में 60 लीटर्स पानी यूज होता है पर बैग ऑफ सीमेंट, यानी 50 kg सीमेंट में 60 लीटर्स पानी यूज होगा। 50 लीटर्स 50 kg यानी कि 50 किलोग्राम की सीमेंट की बैग होती है, उसमें 60 लीटर पानी यूज होगा, और इसमें 45 लीटर्स 34 30। जिस तरह वाटर ये जो मिक्स रेशो है ये कम होता जाएगा, 1/5/10 है, आप देखें ये कम होता जा रहा है, 1/4/8 कम हो गया, 1/3/6 कम हो गया, 1/2/4 कम हो गया। जैसे ये रेशो कम होता जाएगा ये क्वांटिटी भी कम होती जाएगी वाटर की, क्योंकि इसमें आप देखें डिफरेंट सीमेंट रेशो में, इसमें देखें कि सीमेंट का रेशो ये ज्यादा होता जा रहा है। जैसे सीमेंट का रेशो ज्यादा होता जाएगा तैसे पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी, पानी आप कम यूज होता जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं जो मेन बात बताऊं
कि इसमें वाटर सीमेंट रेशो में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप वाइब्रेशन यूज करते हैं, मैकेनिकल एक वाइब्रेटर्स होते हैं, तो कंक्रीट वाइब्रेटेड, आपका जो कंक्रीट होगा वो वाइब्रेटेड बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर्स, मैकेनिकल वाइब्रेटर्स। इससे क्या होगा, जब आप मैकेनिकल वाइब्रेटर से वाइब्रेशन करेंगे कंक्रीट में, तो आपका वाटर सीमेंट रेशो लेस हो जाएगा, कम होगा, वाटर सीमेंट रेशो लेस होगा, क्योंकि वाइब्रेशन यूज कर रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशो लेस होगा, कम होगा, और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ का मकसद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो मोर होगी, ज्यादा। ये दो पॉइंट हैं कि अगर आप वाइब्रेशन यूज करेंगे मैकेनिकल वाइब्रेटर्स कंक्रीट में, तो आपका वाटर सीमेंट रेशो कम होगा, लेस होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर होगी। और एक दूसरी पॉइंट ये थंब रूल है, थंब रूल, वाटर क्वांटिटी डिसाइड कैसे करेंगे आप? अब डिसीजन कैसे लेंगे कि वाटर क्वांटिटी कितना, हम वाटर कितना यूज करें? तो ये थंब रूल है कि जितना वेट ऑफ वाटर, आप वेट ऑफ वाटर कितना आप यूज करेंगे, वो आपको मैं बता दूं। वेट ऑफ वाटर कितना आप पानी यूज करेंगे, ठीक है? तो वेट ऑफ वाटर कैसे यूज होगा, पहले आप बताएं कि 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जितना भी वेट होगा उतना आपको वेट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, और प्लस 5% वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट्स। जितने भी आपके एग्रीगेट्स हैं, यानी फाइन एग्रीगेट्स हैं और कोर्स एग्रीगेट हैं, उसका 5%, तो यानी 30% सीमेंट का वेट और 5% टोटल एग्रीगेट्स का वेट, ये कैलकुलेट करके आपका पानी का वेट निकल आएगा, वाटर का वेट निकल आएगा, उतना आप वेट यूज कर सकते हैं। ये आपको थंब रूल है। प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है कितना वाटर यूज करना है, तो आप 30% वेट ऑफ सीमेंट लेंगे और 5% वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट्स लेंगे। दूसरा ये है कि जनरली हम वाटर सीमेंट रेशो, जनरली वाटर सीमेंट रेशो कौन सा होता है, 0.35 to 0.7। ये जनरली जो है हम लेते हैं कि 0.35 से इट रेंजेस फ्रॉम 0.35 to 0.7। वाटर सीमेंट रेशो यूजुअली 0.35 से लेके 0.7 तक होता है। लेकिन अगर वाटर सीमेंट रेशो 0.4 से लेस होगा, if water cement ratio is less than 0.4, तो क्या होगा, नो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। यानी सीमेंट की हाइड्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी अगर 0.4 से वाटर सीमेंट रेशो कम होगा। तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि 0.4 से कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं होगी सीमेंट की। और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस 112 के लिए वाटर सीमेंट रेशो जो होता है वो 0.45 यूज होता है जनरली, जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपको लेना होगा। और 1.53 के लिए 0.5, ये 0.5 वाटर सीमेंट रेशो होगा। और 124 के लिए
0.6, या ये भी होता है कि 0.5 से 0.6 आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, आपको मैंने वाटर सीमेंट रेशो का भी बताया कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आपका ये वाटर सीमेंट रेशो यूज होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।